हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैं मंथ का राशिफल, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर वगैरह हर चीज़ को डिटेल में रीड करने वाले हैं। हर महीने मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिएगा, मैं इसे बहुत डिटेल में करती हूँ और ये कार्ड्स के जरिए होता है, ठीक है। सो इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बेटर क्या रहेगा, चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि या तो मून साइन के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा, नाम के अनुसार देखो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता। ये बेसिकली क्या होता है ना कि यूनिवर्स अगर आप तक कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो टैरो कार्ड्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्शन मिल ही जाती है, ठीक है। इसलिए मेन फोकस ये भी चीज़ पे कीजिएगा कि आपको गाइडेंस क्या मिलती है, गाइडेंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है, डिपेंड करता है आपके कार्ड्स कैसे हैं, ठीक है। मैं इसको प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से रीड ही नहीं करती, मैं कार्ड्स के बेस पे रीड करती हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो आपको गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ हो जाती है टैरो के रीज़न से कि आप पहले ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है और उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है या ऐसे ऐसे इश्यूज़ होंगे कि सर दर्द होगा, तो पहले से ही आपको कार्ड्स के जरिए जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, या आप थोड़ा नींद ज़्यादा लो, या आप लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा पीना ताकि एसिडिटी ना हो, ना सर दर्द हो। तो इस तरीके की गाइडेंस मिल जाती है, सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, लाइफ में ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। सो रीडिंग को आप जल्दी शुरू करते हैं। ये रीडिंग मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। और इस रीडिंग को याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए राशिफल तो जरूर बना रही हूँ, लेकिन इसी चैनल पे आप लोगों को लव लाइफ के ऊपर भी रीडिंग्स बहुत सारी मिलती है, जिसमें हम करंट फीलिंग्स, रून्स रीडिंग, डाइस रीडिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर आप इंजॉय करते हैं ये सारे कंटेंट्स को देखना, टॉपिक्स को देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। सो मेरे रिलेटेड बाकी सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में मई के मंथ में। धनु राशि वालों के लिए मई के मंथ में एक्सपेक्टेड क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इन द मंथ ऑफ मई फॉर सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज गाइड धनु राशि वाले मई मंथ क्या एक्सपेक्टेड है। हीरोपंथ, डेविल, जस्टिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टावर, एट ऑफ कप्स, द मून। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे सामने से मिली है, आपके लिए एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली देखने को मिल रही है धनु राशि वालों। इस मंथ आप लोगों का ज्ञान, विजडम, नॉलेज बहुत बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान, विजडम, नॉलेज बढ़ तो रहा है, ओवर थिंकिंग भी उस लेवल पे बढ़ेगी, लेजीनेस बढ़ सकती है, थोड़ा सा हेल्थ आपकी गेन हो सकती है, ये भी चांसेस है। फूडी हो जाओगे, ज़्यादा खाने के शौकीन हो सकते हो, पर मन थोड़ा सा ना आपका बोझल भोजल सा लग रहा है, उलझा उलझा सा, कहीं कुछ डिसीजंस लेने में भी उलझने आती हुई ज़रूर दिख रही है। देखो यार, विजडम आपका बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दोगे, सोच समझ कर डिसीजन लोगे। अगर कंप्लीटली सिंगल हो तो शादी आपका मेन गोल इस मंथ डेफिनेटली रहेगा। आपका इस मंथ डिसीजन होगा कि शादी कर लें, बस अब लाइफ में कोई डिसीजन ले और आगे बढ़े। आपकी लाइफ में अब आप सोच समझकर कोई डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। विथ हीरोपंथ आपके अंदर की एनर्जी में मैच्योरिटी बढ़ती हुई डेफिनेटली नज़र आ रही है, ठीक है। आपके करियर ग्राफ पे अगर देखें तो आपकी जॉब में अब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस करोगे, लगेगा कि बिना वजह लोग कलेश करने में या बिना वजह पीठ पीछे गॉसिप करने में लगे हुए हैं, कैसे मुझे प्रॉब्लम देनी है, कैसे मुझे चोट पहुंचानी है, सिर्फ यही चल रहा है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से इरिटेट हो सकते हैं। इस मंथ कुछ काम में परेशानियाँ ज़रूर क्रिएट होंगी, कोई ना कोई आपको परेशान करता हुआ या परेशान करते हुए नजर आएंगे। बॉस वगैरह या किसी इंसान का इंटेंशन आपके लिए बहुत ख़राब हो सकता है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, किसी का इंटेंशन आपको लेकर बहुत खराब है। ये व्यक्ति या तो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, या तो कहीं ना कहीं आपके पैसे या आपके नाम को बिगाड़ने में लगे रहेंगे। आपकी जॉब में थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की कोशिश करें। कोई आपका नाम डेफिनेटली स्पॉइल करना चाहता है, किसी को है बड़ा ज़्यादा आपसे प्रॉब्लम और घनिष्ठ लेवल का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा संभल कर सावधान रहे। कोई लीगल प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती है इस मंथ, थोड़ा संभल कर चलने की ज़्यादा कोशिश करना। इस मंथ बिजनेस में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और बहुत बड़ा चैलेंज या आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा। इस मंथ लाइफ आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज़ को क्रिएट
क्रिएट करता हुआ, चैलेंजेस को क्रिएट करता नजर आएगा, लेकिन आप धैर्य से बहुत शांति से काम करते हुए नजर आएंगे। हर चीज़ को आप शांति से देखेंगे और सोचेंगे कि चलो यार ये भी भगवान की मर्जी, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। फाइनेंशियल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस आपको महसूस होगा, आपको लगेगा फाइनेंशियली थोड़ी सी एग्जॉशन बढ़ रही है, या कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पैसा जितना पहले आता था उतना नहीं आ रहा है, पैसा जितना पहले इंजॉय कर रहे थे उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल आपको थोड़े बहुत स्ट्रेस डेफिनेटली महसूस होंगे। इस मंथ आपको आपकी मदर के रिलेटेड भी महसूस होगा कि मदर को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या भड़का रहा है, मदर के दिमाग को या कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, जिसके वजह से आपकी मदर और आपका तालमेल बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रांगली ये एनर्जी को डेफिनेटली फील करने वाले हैं। भाई बहनों के साथ ठीक ठाक बैलेंस रहेंगे आप, लेकिन मदर के साथ चीज़ें उलझ सकती हैं, मुश्किल हो सकती है। आपको लग सकता है कि अब वो आपको समझ नहीं रहे हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार क्रिएट हो रही है। घर के माहौल की अगर बात करें तो घर के माहौल में आप कुछ खास सेटिस्फाइड मुझे नज़र नहीं आ रहे। ठीक ठाक हो, सबके साथ मिलते हो जुलते हो, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, आप लोगों के लिए जॉब के लिए भी मैं एक एडवाइस दूंगी कि इस मंथ बहुत सोच समझ कर डिसीजन लो। अपने सीक्रेट्स किसी को भी रिवील मत करना। कोई है जो बहुत ज़्यादा चाणक्य नीति करेगा आपके साथ, आपकी जॉब प्लेस पे, आपकी वर्किंग स्पेस पे। आप बिजनेस में हो या जॉब में, मैं दोनों सूरतों में कहूँगी थोड़ा सावधानी बरते। कोई है जिससे आपको दिक्कत देनी है, बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें सारे पावर बैकअप्स, बैटरीज वगैरह सब आपकी रेडी रहें, क्योंकि चांसेस है अचानक से लास्ट मिनट पर टेक्निकल एरर्स आ जाएं, या आपको आपके ही प्रोजेक्ट में सडनली कुछ करप्ट हो जाए। ऐसी कोई दिक्कतें हो सकती है। थोड़ा सावधानी पूर्वक सब कुछ पहले से ही स्ट्रैटेजिकल रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। इस मंथ में आप लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। स्टडीज़ में अच्छा फोकस रहेगा, रिजल्ट आपकी मेहनत के अनुसार रहेगा। रिजल्ट अगर आपने मेहनत करी है डेफिनेटली अच्छे हैं। अगर आपने बहुत काम चोरी और बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है तो उसका रिजल्ट भी वैसा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की स्टडीज़ के मामले में कार्ड आया जस्टिस, कर्मा को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। ये बताता है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, बाकी हाँ एडमिशन वगैरह आपको चाहिए तो एक सही जगह आपका एडमिशन हो सकता है, और हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ डेफिनेटली दिख रही है। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड काम भी आपके आसानी से बनते नजर आएंगे, वहाँ पर भी कोई मुश्किलें नज़र नहीं आएंगी। घूमने का मन तो बहुत करेगा, लेकिन घूमने के लिए जाओगे नहीं। क्लियरली दिख रहा है कि माइंड थोड़ा सा बार बार कहेगा कि घूमने निकल जाते हैं, कहीं घूम कर आ जाते हैं, पर घूमने का प्लान सक्सेस करेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ रीजन से स्टक रह जाओगे और जा नहीं पाओगे, ये क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है। इन दिस मंथ आप लोगों की सेविंग्स को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी आप थोड़े से उलझे और कंफ्यूज रहोगे। कोई लैंड लूँ कि नहीं लूँ, प्रॉपर्टी लूँ कि नहीं लूँ, कहीं इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं, एक बहुत ज़्यादा उलझन आपके अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही जहाँ इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट को भी लेकर थोड़े से कंफ्यूज नजर आओगे, क्योंकि वहाँ आपको कोई ग्रोथ या प्रॉफिट फिलहाल दिख नहीं रहा है। आपके अंदर का डर बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, पर वो होते ना आमदनी अठन्नी हर खर्चा रुपया, वो वाली एनर्जी आप इस मंथ डेफिनेटली महसूस करेंगे। आपको डर लगता हुआ, बिना वजह की घबराहट महसूस होते हुए नजर आएगी। अब मैंने बिना वजह कहा, इसका मतलब ये है कि ये टेम्पररी इशू है, ये बाद में सॉल्व होने वाले हैं, पर इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। बिना वजह का स्ट्रेस अवॉइड करें। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो ये एडिक्शन आप लोगों का इस मंथ डेफिनेटली बढ़ेगा। हैंगमैन का कार्ड आप लोगों की हेल्थ के लिए रिप्रेजेंट करता है, जो बता रहा है किसी तरीके के ड्रग्स, किसी तरीके की मेडिसिन, किसी तरीके की अगर आप जो है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत भारी नुकसान और बहुत भारी भरपाई आपको इस मंथ करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों से, इन सभी एडिक्शन से दूर हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग होगी, और इस मंथ आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और योगा करते हुए अपनी बॉडी की हीलिंग पे काम करते हुए नजर आएंगे। वेट थोड़ा सा आपका उठ सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आप इस चीज़ को मैनेज करते हुए नजर आएंगे। इस मंथ की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के मामले में आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, नए निवेश करेंगे, ताकि उनकी बेहतर ग्रोथ, उनके बेटर फ्यूचर मिल सके। आप उनकी स्टडीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और फोकस्ड होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, घर का एनवायरनमेंट ऑलरेडी ओके मैं बता चुकी हूँ। बात करें आपकी सोशल लाइफ की, दोस्तों के साथ अब आपका तालमेल थोड़ा कम हो सकता है। इस मंथ आप दोस्तों के लिए थोड़ा कम इन्वेस्ट करेंगे, कम टाइम, कम एनर्जी देंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होने लगा है कि आपके दोस्त आपके उतने भी बड़े कोई सगे या सारथी लोग नहीं हैं, या इतने भी कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है जो आपके लिए खड़े रहें। आप लोगों को थोड़ा मतलबी महसूस करेंगे, आप लोगों को जज करते नजर आएंगे, इसलिए सोशलाइज थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा लिमिट में या एक बाउंड्री सेट करके बैठे रहेंगे।
यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि इस मंथ आपको कोई धोखा दे सकता है, किसी का धोखा या किसी का बिट्रेयल आपको मिल सकता है। थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करें, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है थोड़ा पार्टनर से डिस्टेंस लेते हुए थोड़ा उन्हें इग्नोर करते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं उसका कारण सिर्फ ये है कि आपके दोनों के बीच में बार बार कोई ना कोई कलेश और मिसअंडरस्टैंडिंग पिछले कुछ टाइम में होती रही है, और या तो पार्टनर आपको समझने का नाम ले नहीं रहे। इसी की वजह से अब आपको लगेगा इट्स बेटर कि मुझे थोड़ी कम बात करनी चाहिए। आप उन्हें इग्नोर करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस लेंगे और अपने आप में खुश रहना प्रेफर करेंगे। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप जो है घूमने का मन बनाएंगे। आप सोचेंगे कहीं घूम कर आते हैं। देखो, घूमने का मन है तो मंथ के एंड में ही कुछ पॉसिबल है, वरना मुझे ट्रैवलिंग पॉसिबल दिख नहीं रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एज आई सेड, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। कोई आपके लीगल मैटर रिलेटेड काम है तो वहाँ डिले होने वाला है, काम अटकेगा, ना रिजल्ट आएगा, कुछ हाँ ना होगी नहीं। इवन डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम में भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा होंगी ही होंगी, चीज़ें डिले हो सकती हैं आप लोगों के लिए। सक्सेस मंथ के एंड में डेफिनेटली मिल सकता है, या आने वाला महीना आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि अफेयर के मामले में, लेट्स से अगर आप अफेयर में हो तो अफेयर में अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आप नोटिस करोगे पार्टनर के एक्शंस को कि एक्शंस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं। इस बार आप जजमेंट की एनर्जी में ज़्यादा हो, जहाँ पर आप 7 ऑफ पेंटिकल के साथ थोड़ा सा ही एफर्ट डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप में, और देख रहे हो कि क्या वो भी उतना ही एफर्ट डाल रहे हैं। तो क्या आपके ये करने से आपको कुछ देखने को मिल रहा है? ऑब्जर्वर हो, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऑब्जर्व करने से आपको ये मालूम हो रहा है इस मंथ कि ये रिलेशनशिप्स में हमेशा आप ही बहुत ज़्यादा एक्सेस या ओवर करते रहते हो। तो ये रियलाइजेशन के साथ अब आप थोड़ा सा अपनी बाउंड्री सेट करके थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आएंगे। जो भी लोग अफेयर में हैं, इन कॉन्टैक्ट में हैं, वो अपनी बाउंड्री सेट करके थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए या ओवरडू ना करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर को मौका देंगे कि वो आगे आ जाए, वरना अब आप उनसे दूर हो जाएंगे। ये एनर्जी डेफिनेटली डिसीजन में आ जाएगी आपके। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब आप थोड़ा अपने पार्टनर की जगह अपने काम में अपना टाइम इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। अपनी हॉबी में अब अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ही लंबे समय से टेकन फॉर ग्रांटेड लिए चले जा रहे हैं। इसीलिए अब आप उनको साइडलाइन करके इवन थर्ड पार्टी के बारे में भी कम ही सोचते हुए आप अपने काम में ज़्यादा फोकस करेंगे, या आप अपनी गोल या किसी हॉबी में ऑक्यूपाइड रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी को मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो वो व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड हो सकता है, आपकी तरफ एडिक्टेड फील करेगा। वो व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो सकता है मनी मन। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो वो व्यक्ति आपको लिटरली फैंटासाइज कर रहा है, या आप ही के बारे में सोच रही हैं। ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट आप ही हैं जो थोड़ा सा स्लो जाना मतलब प्रेफर करेंगे। आप ही बहुत स्लोली मूव लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप एकदम से कोई भी रिलेशनशिप नहीं खड़ा करना चाहते। आप चाहते कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जेन्युइनली आगे कोई फ्यूचर हो, वरना किसी भी रिलेशनशिप में आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो आप स्लो मूव लेते हुए नजर आएंगे, स्लोली आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शादी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रस्ताव ज़रूर मिल सकता है, आप लोगों को प्रपोजल मिलेगा, बट अभी आप हाँ करेंगे नहीं, या सामने वालों से भी हाँ आएगी नहीं। थोड़ा सा आराम से डिले होते हुए कुछ महीनों बाद ही कोई अच्छा आंसर या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप में, या मैं वैसे भी कहूँ तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ऑब्जर्वर, या एक होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आप बैठे हुए और सबको एक एक को चेक कर रहे हो, उस एनर्जी में आप ज़्यादा रहोगे। इस मंथ आप लोग क्लियरली हर एक इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जो जितना दे रहा है, जिसने 1 गिलास पानी दिया आप 1 गिलास वापस लौटाओगे, 2 गिलास दिया तो 2 दोगे। अब ज़्यादा ओवरडू करते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आओगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं, अगर आप डेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हो धनु राशि, तो मैं कहूँगी थोड़ा संभल कर आगे बढ़ो, ठीक है। देख लेना, जल्दबाजी नहीं करना। डेटिंग वालों के लिए मैं कहूँगी थोड़ा स्लो जाओ, क्योंकि हो सकता है फिर जल्दबाजी दिक्कत ना दे दे, ठीक है। हाँ, मूड थोड़ा सा किसी बात को लेकर इमोशनल फील करेगा, लगेगा पुरानी बीती बातें बहुत बार बार ध्यान आएंगी, लेकिन फिर भी आप ठीक ही हो, ऐसा लग रहा है आप अपने आप को संभाल ले रहे हो। इस मंथ की एडवाइस आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या है? इस मंथ की ओवरऑल एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि जो भी काम आपने उठाया है उसे पूरा करें, आधे अधूरे में ना छोड़े, सोच विचार के चलते अटके ना रह जाए। जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन पे टिक के आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। पीछे मुड़ कर ना देखें, और ना ही ये सोचें कि अरे ये काम ना हुआ तो, फेलियर्स के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। आपकी लर्निंग्स पे बहुत फोकस कीजिएगा। इस मंथ आपका ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी? धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इन द मंथ ऑफ मे। फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पार्टनर अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं,
आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आपको अप्रोच आ सकता है, बिकॉज मुझे आर पार की सिचुएशन दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आप लोगों के लिए आर पार की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स द रीजन मुझे बार बार आप लोगों के लिए मून कार्ड आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पास्ट और न्यू में अटक जाएंगे, क्योंकि कोई न्यू प्रपोजल आपको डेफिनेटली मिल सकता है और आप उलझ जाएंगे डिसीजन मेकिंग में। कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। आपके पार्टनर की बात, आपके पार्टनर अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ में अब एक डिज़ायर के रूप में, अपनी इच्छाओं के तरीके से देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा टेस्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। ये एक वो टेस्ट है जिसमें अगर आप पास हो गए तो आपको लाइफ टाइम बहुत बेहतर जो है ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन अगर आप फिर पास्ट की तरफ वापस चले गए तो नुकसान आप ही का हो सकता है, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अप्रोच अचानक से ऑल द वे सामने आपके आ सकता है। कोई गिफ्ट या आपको एक्साइटमेंट से कोई कॉल या किसी तरीके का अप्रोच किया जा सकता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऑल द वे अचानक से आपकी विश फुलफिलमेंट को करते हुए नजर आ रहे हैं। बट विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं अब करे तो करे क्या, अब किस दिशा जाएं, राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, कोई भी डायरेक्शन ले पाना अब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आप उस व्यक्ति के वजह से उलझ कर रह गए और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। और ये मंथ आप लोगों के लिए आर पार डिसाइड करेगा। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर को टाटा बाय बाय सायोनारा कहते हैं तो हमेशा के लिए ये रिश्ता भी खत्म होगा, लेकिन अगर आप जो है इस रिश्ते को अपनाते हैं तो ये रिलेशनशिप दोबारा रीबर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इस मंथ डिसीजन आपके हाथ में आएगा, जैसे यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा और पूछ रहा है कि क्या सीखा अपनी लाइफ में, क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार है। एडवाइस क्या है, देखो अगर आप दो रास्तों में उलझ रहे हो तो चुनना सिर्फ उसी को जो इंसान आपकी सच में जेन्युइनली इज्जत करता है या करती है, ना कि वो इस इंसान को जो बार बार आपको सेम लूप साइकिल में फंसा कर चला जाता है या चली जाती है। ठीक है, विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस इट्स अ टाइम ऑफ यूनियन। आप लोगों के बीच में यूनियन या गेट टुगेदर हो सकती है। ठीक है, ब्लू कलर आप लोगों को ज़्यादा पहनना चाहिए इस मंथ। आप लोगों के लिए ब्लू कलर लकी साबित होगा। एंड इस मंथ आप जो भी काम ले रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं वो बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना। और अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टारो रीडर के चलते अपने डिसीजंस बदल रहे हैं तो स्टॉप डूइंग दैट। दिमाग और इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।